तो मिली आज की हमारी सस्ती गाइड महा से, जिसको हमने हायर किया सिर्फ 2 रुपये में, जिसने सारा विकिपीडिया पे पढ़ के बताया सब कुछ, बट पीछे पड़ गई थी कि मुझे हायर करो, इसलिए हायर करना पड़ा। हाय एवरीवन, दिस इज़ पूर्वा और आज मैं पहुंच गई अपनी सस्ती व्लॉगिंग करने जौड़ी बाज़ार। जौड़ी बाज़ार में भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है, जिसकी व्लॉगिंग आज मैं करने वाली हूँ अपनी बुरी एडिटिंग स्किल्स और बुरे कैमरा एंगल्स के साथ में। हियर इट्स अ वार्निंग फॉर यू दैट इट्स द मोस्ट क्रिंज वर्दी वीडियो ऑन यूट्यूब, सो स्टॉप एंड गो वॉच समथिंग एल्स। ओह, व्हाट्स दैट? तो यहाँ पे हमें हमारी सस्ती गाइड बता रही है कि सूखा नाला किसी ज़माने में नहर हुआ करता था जहाँ पे फाउंटेन्स और होते थे। विकिपीडिया में बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, तो डोंट ट्रस्ट। जब मैंने ये वीडियो शूट किया तब मुझे लगा कि वाह, मैंने क्या वीडियो शूट किया, बट जब मैंने इसको देखा तो मुझे सिर्फ अपने दोस्त पसीने से भरे हुए दिखाई दिए। शिट यार। तो चलो अब हम विकिपीडिया से पढ़ के जामा मस्जिद के बारे में कुछ जान लेते हैं। सो देयर आर 3 gates from which we can enter जामा मस्जिद. This one is the north gate and other 2 gates are south and east. जिसमें से ईस्ट गेट सिर्फ जुम्मे के दिन ही खुला जाता है। कहा जाता है कि सिर्फ उसी दरवाजे से बादशाह मस्जिद के अंदर एंटर हुआ करते थे। Make sure that you wear conservative clothes before you enter into Jama Masjid because they won't allow you if you don't cover your head, shoulders or leg. बट बाहर अबाया मिल जाते हैं, तो दीदी को हमें अबाया पहनाना पड़ा। मस्जिद के बाहर पे एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है टिक टाक मनाना साफ मना है, जो कि तान्या के लिए है, बट उसके नीचे ये भी लिखा हुआ था कि सस्ती व्लॉगिंग करने की सहमति है, जो कि मेरे लिए है। हमारी सस्ती गाइड ने बताया कि एक बार किसी बादशाह ने अल्लाह का सबसे ऊंचा दरबार बनाने का सपना देखा और सपने की ताबीर बनी दिल्ली का जामा मस्जिद। और कैन यू बिलीव, ये इतनी खूबसूरत मस्जिद सिर्फ 10 लाख रुपए में बन के तैयार हो गई थी। आजकल तो घर भी नहीं आते हैं। ये मस्जिद लाल और सफ़ेद रंग के संगमरमर से बनी हुई है और ये शारजाह की बनाई सबसे आखिरी इमारत है। ये नमाज पढ़ने की जगह है। It is facing west. Okay. क्या करने के लिए? मतलब वज़ू करने। पैगंबर साहब हज़रत मोहब्बत ने कहा था, क्लीनलीनेस इज़ हाफ ऑफ फेथ। वज़ू भी एक ऐसा ही रिचुअल है जिसमें नमाज करने से पहले अपने शरीर को धोया जाता है। इट मीन्स यू मस्ट बी क्लीन एंड वेयर गुड क्लोथ्स बिफोर यू प्रेजेंट योरसेल्फ बिफोर गॉड। और हम सभी ने वज़ू किया जिस तरह माँ ने बताया, और उसी के बाद ही हम मस्जिद के अंदर गए। हमने देखा कि तालाब के पास में एक छोटी सी जगह है जिसको बंद किया गया है, तो हमने अंदर पूछा तो उन्होंने बताया कि एक बार शाहजहाँ को सपना आया था जिसमें उन्होंने देखा कि पैगंबर साहब खुद यहाँ आके वज़ू कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसे बंद करवा दिया ताकि इस प्योर प्लेस पे कोई और आके वज़ू ना करे। ने हमें बताया कि ये जो सफ़ेद संगमरमर है इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट वेयर मक्का इज़, तो हमें नमाज करते हुए वेस्ट की तरफ फेस करके बैठना चाहिए। और ये वो जगह है जहाँ पे इमाम, द पर्सन हु लीड्स द प्रेयर, नमाज करते हैं। किसी ज़माने में यहाँ पे शारजाह नमाज किया करते थे। तो ये है प्रेयर हॉल जामा मस्जिद का, जिसका फ्लोर वाइट और ब्लैक मार्बल से बना हुआ है, विच एक्जैक्टली लुक्स लाइक प्रेयर मैट्स, और डोम एंड मिनरेट आर मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल। ये इतना बड़ा है कि इसमें करीब 25,000 लोग एक साथ बैठकर नमाज कर सकते हैं। एंड यू नो दैट 5,000 पीपल टुक 6 years टू बिल्ड दिस एनॉर्मस स्ट्रक्चर। ये प्लेस जितनी ब्यूटीफुल है अंदर से उतनी ही पीसफुल भी है। यहाँ पे हम काफ़ी देर तक बैठे रहे, माँ ने नमाज की और हमने दूसरे लोगों को पकड़ के अपना फ़ोन दिया कि हमारी फ़ोटोज़ खींचे, सस्ती व्लॉगिंग की, सभी के लिए दुआएं मांगी और फाइनली माँ ने हिजाब का ट्यूटोरियल दिया।
इमाम अली और इमाम हसन और हुसैन की लिखी हुई कुरान है। So now after worshipping God, we are going to worship our stomach, क्योंकि अब हम सबको भूख लग रही है। तो अब हम जा रहे हैं असलम चिकन की तरफ। असलम्स काउंटर इज़ इन मतिया महल, द मेन रोड फेसिंग द जामा मस्जिद। और आप कुछ ही मीटर चलेंगे तो आपको लेफ्ट साइड के अंदर असलम चिकन की दुकान दिखेगी। He is also very famous, so you can ask anyone around there if you can't find the way to his shop. तो फाइनली हम असलम की दुकान पहुँचे, जो कि बहुत मशहूर है पूरी दिल्ली के अंदर इसके चिकन के लिए। और ये ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, इसे खुले हुए कुछ 10-15 साल ही हुए हैं। यहाँ पे काम करने वाले लोग बताते हैं कि असलम जब पाकिस्तान गए थे तो वहाँ से ये चिकन की रेसिपी सीख गए थे और वही रेसिपी यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। और यहाँ पे कई सारे सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटोज़ भी लगी हुई है, लाइक राहुल गांधी और पता नहीं बाकी मुझे भी कौन है। राहुल गांधी। और क्योंकि मैं और तानिया वेज है तो हम लोग अपने लिए बाहर से पहले से जामुन लेके आए थे। लो आ गया चिकन और उसके साथ रुमाली रोटी। फाइनली बटर चिकन खा के कैसा लग रहा है? खा के क्या देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। शाटा कैसा है? रोटी दी है। देखना इसको यहाँ पे। तो बटर चिकन के बाद में अब हम लोग निकल चुके हैं शाही टुकड़े की खोज में, जिसको हम टेस्ट करने वाले हैं, मतलब खाने वाले हैं। लेट्स सी कहाँ मिलता है। तो ये है शाही कूल पॉइंट, जहाँ का शाही टुकड़ा काफ़ी फेमस है और ये अभी बना ही नहीं है, तो हम अंदर ही पहुँच गए ये देखने के लिए कैसे बनता है। लेट्स सी। शाही टुकड़ों को बनने में अभी थोड़ा टाइम लग रहा है और दीदियों को वेट करना पड़ रहा है। क्या करें भाई, क्या करें। अब जब शाही टुकड़े को बनने में टाइम था तो हमने सोचा थोड़ी शॉपिंग ही कर लेते हैं। फाइनली शाही टुकड़ा रेडी है, तो चलो टेस्ट करते हैं कैसे है ये। राजस्थानी घेवर में अगर मलाई डालते हैं तो इसका टेस्ट भी सेम कुछ उसी तरह से, पर टेस्टी था। तो फाइनली ख़त्म हुआ हमारा जामा मस्जिद का सफ़र और इसी के साथ मेरी सस्ती व्लॉगिंग भी। थैंक यू सो मच अगर आपने गलती से भी मेरा वीडियो देखा हो तो। बाय। अरे इसे भी बाय बोलना, वेट। ओके बाय।